जय हिंद। आज आप लोग को हम बताएंगे पासा के संबंधित हर एक प्रकार का क्वेश्चन, जितना पासा के रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो सब इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। बहुत अच्छा से आप लोग समझा चुके हैं कि बावन पता से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है कि नहीं। ताश समझते हैं ना, जिसको बोलते हैं कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि पासा क्या होता है। देखिए लीडो गटी आप देखते हैं कि नहीं, लीडो गटी को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। देखिए ये लीडो गटी है, क्या है, लीडो की गटी। देख रहे हैं इसमें कि लीडो गटी में क्या होता है, पहले एक होता है, ठीक है, फिर टू होता है, फिर कितना होगा, फिर देखिए फिर यहाँ पर थ्री होगा, फिर फोर होगा, देखिए फिर फोर होता है, फिर फाइव होता है, फिर उस साइड कितना सिक्स होगा। मतलब टोटल कितने, एक से लेकर 6 तक, ठीक ना। आप लोग लूडो खेले ना बचपन में, देखिएगा लूडो खेलते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक रहता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ देखते हैं कि पासे की समस्या, इसमें जितना भी इसका क्वेश्चन आता है इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, तो मान लीजिएगा। अब समझिए, हम समझते हैं कि एस क्या होता है, सेट होता है। ऑलरेडी हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो बार बार बोल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए। बहुत अच्छा से एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट किए, ठीक ना। अब समझिए एस का मतलब क्या, सेट होता है। अब आप लोग जानते हैं कि इस भाषा में 1 से लेकर 6 तक आता है, ठीक है। तो एक से लेकर देखिए 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक पासा है। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 पासा रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए 2 पासा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 6 तक, फिर 1 से लेकर 6 तक। देखिए यहाँ पर 2 पासा है, 2 पासा का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 6 तक, फिर 1 से लेकर 6 तक। तो अभी समझते हैं कि इसको आपस में कैसे मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको भी बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक, हम लोग ये इतना ना करने की वजह से हम लोग कैसे शॉर्ट निकालेंगे, ठीक है। बस आप लोग देखिए ध्यान से। अब ये देख रहे हैं कि जब एक पासा ई है और एक पासा ई है, ठीक है। मान लीजिए एक पासा ई है, एक मिनट कुछ कलर चेंज करते हैं। एक पासा ई वाला है, एक पासा ई है और दूसरा पासा ई है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब देख रहे हैं कि एक पासा इतना है, एक पासा इतना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, बोलिए कुल पासों की संख्या, ठीक ना। अब समझ ध्यान से, अब हमको दोनों को निकालना तो क्या करेंगे, ये जो एक है ना, एक से सब 6 में कीजिए। देखिए पहले एक हो गया, ठीक। अब एक के साथ एक से हो गया, फिर एक से साथ देखिए एक के साथ 2 में 2 हो गया, एक के साथ में 3 में, है ना। फिर एक से लेके 4 में हो गया, फिर 1 से 5 में, फिर 1 से 6 तक हो गया, क्लियर। अब एक के बाद क्या, 2 आएगा। अब 2 चलिए, 2 2 ले लिए। अब यहाँ चलिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया, 6 तक क्लियर, क्योंकि पासा में 6 तक रहता है, ठीक ना। अब 6 के बाद फिर वापस लौटेंगे। अब 2 हो गया ना, अब 2 तक हो गया, 3 लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। 3 1 देखिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक ना। अब देखिए 4 के बाद क्या है, 5 आता है, तो 5 के साथ भी चलिए इस समय, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो गया। अब लास्ट बचा 6, ठीक है। अब 6 के 6 में चलिए, 6 देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए अगर 2 पास रहेगा तो टोटल इसमें कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब गिन लीजिए हम लोग टोटल यहाँ पर निकाले तो कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, टोटल 36 होगा, ठीक है ना। इस महीने कोर्स के अंदर में इसमें कितना होगा, टोटल 36 होगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे हम लोग डायरेक्ट 36 लिखेंगे, ठीक ना। ये आपको क्वेश्चन समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि हम लोग 36 लिखते कैसे। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन पर, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया, समझिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से दीजिएगा बाबू, तो उम्मीद है या भरोसा है कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, तो मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि एक पासे की, ध्यान दीजिएगा, एक पासा की, अगर एक पासा बोलेगा तो यहाँ ध्यान देना है, और 2 पासा बोलेंगे तो यहाँ ध्यान देगा। 2 पासा से ज्यादा नहीं आएगा 2 पासा से ज्यादा नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो 2 कॉपी यही काम करना, ठीक है ना। अभी आप लोग सिखा देंगे हम, लेकिन 2 पासा से बेसी नहीं आता, ठीक है ना। अब देखिए एक पासे की एक फेंक में, फेंक मतलब फेंकना, ठीक है ना। एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, ऑप्शन दे दिया है। अब समझिए अभी आप लोग हम क्या बोले हैं, आप लोग अभी वीडियो में बताते आ रहे हैं
कि हमेशा जो घटना है ना, जो हमको निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालने कर रहा है, कह रहा है कि दो नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसी को घटना मानना है। क्या करना है? घटना मानना है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। हमको क्या करा है, पहले जो क्वेश्चन पूछेगा उसको ई मान लेना है। ई मतलब घटना, ठीक है ना। क्या करा है, दो नहीं आने की, दो नहीं आने की, दो नहीं आने की प्रायिकता करा ना। प्रायिकता क्या होता है? संभावना होता है, ठीक ना। दो नहीं आने की संभावना। अब समझ गया सर। अभी बताइए हमको कि यहाँ देखिए, बात करें एक पासा के, ठीक है। तो एक पासा यहाँ पर है। जब एक पासा है तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक ना। अब बात करें एक पासा को, यहाँ एक पासा यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल कितना होगा? एक पासा हमको हो गया कितना? एक से लेके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, यहाँ तक हो गया। क्लियर? अब देखिए कह रहा है दो नहीं आने की संभावना। दो हमको नहीं आना है, दो के अलावे हो सकता है लेकिन दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, जब इसमें एक से लेकर 6 तक पूरा दो नहीं होना चाहिए, दो को हम यहाँ पर हटा लेंगे तो बचा कौन? एक, तीन, चार, पाँच, छह। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, टोटल बच गया 5। टोटल पहले 6 कितना था? टोटल पासा में 6 होता है, लेकिन 6 में कर है ना, तो दो को नहीं लेना है, दो को नहीं लेना है। इसका मतलब कि 6 में से एक घटा दीजिए, 5 बच गया, तो 5 ले लिए, ठीक ना। अब सोचिए, अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? रुक जाइए, इसमें आप लिख सकते हैं दो को नहीं लेना, दो को नहीं लेने की संभावना। दो नहीं लीजिए तो एक बच गया, है कि नहीं। फिर कितना बच गया? 3 बच गया, फिर 4 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 6 बच गया। बच गया ना। अब समझिए, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। कितना निकालना है? पहले देख लीजिए कुल कितना इसमें है, कुल संभावना कितना है। तो कुल संभावना, कुल संभावना कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आने की संभावना है ना। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई है, ई के मतलब घटना। तो क्या बोलते हैं? पहले पहले घटना होता है, उसके बाद ई होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें टोटल संभावना कितना है? इसमें टोटल संभावना 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो 5 लिख देंगे। क्लियर? अब समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करा है तो घटना कितना? घटना है हमको 5, तो 5 हो गया। ओके, कुल संभावना कितना? 6 हो गया। ये आपको हो गया आंसर। ऑप्शन कहाँ है? 5/6। देखिए तो यहाँ तक आपको नजर तो आ रहा है ना। हाँ, यहाँ तक नजर आपको आ रहा है। तो देख रहे हैं कितना आसान है। बस क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा उसी को घटना मान लेना बस, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब समझिए, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, करा दो पासों को, ध्यान दीजिएगा, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। दो पासा, ऐसा ऐसा आपको दो चाहिए, ठीक ना। दो पासा को एक साथ फेंकेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, तो फिर आधा खेल खत्म। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि दो पासा फेंक दिए, अब कह रहा है कि दोनों पासा पर 6 आने के मतलब 6, इसो भी 6, उसो भी 6, मतलब दोनों पर 6 आना चाहिए। अब वो 6 आने की संभावना कितना है वो पूछ रहा है, ठीक ना। तो पहले जो पूछ रहा है उसको क्या करना है? ई मान लेना है। क्या करना है? ई मान लेना है। ई मान लिए। क्या कर रहा है? दोनों पासों पर पूछ क्या रहा है? जिसका प्रायिकता पूछेगा उसी को हमको मानना है क्या? घटना, ठीक ना। दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना। प्रायिकता क्या होता है? संभावना होता है। लिख देंगे संभावना। अब हमको ये बताइए आप कि दोनों पासों पर यहाँ पर क्या होगा? इसके बराबर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब समझिए, दोनों पासों पर 6 आने की। अब बात किसका कर रहा है जी? अब बात कर रहा है दो पासा के। कितना? दो पासा के। और दो पासा हम लोग निकाल चुके हैं, एक पासा ही, एक पासा ही। अब देखिए दोनों पासा में, देखिए दोनों पासा जब गुना किए आपस में, इसको ज्वाइंट किए, तो देख रहे हैं कि दोनों पासा पर 6 आने की, मतलब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब समझिए, इसमें आप देख लीजिए कहाँ पर 6 आया है, कितना बड़ा संभावना है। तो देखिए यहाँ पर कहीं 6 है, यहाँ पर 6 है, देखिए कहना क्या, यहाँ पर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है ना। तो मतलब देख रहे हैं कि हमको दोनों जगह 6 आना है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। कितना बार? देखिए एक बार है 6 6, बस एक ही बार आएगा। आप मिला लीजिए, पूरा 36 ठो में कितना बार आएगा? एक ही बार आएगा, इससे बेसी नहीं आ सकता है। अब बताइए दो छक्का है तो एक पर 6, एक पर 6, एक ही बार आएगा, उससे बेसी नहीं आ सकता, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे कि 6, 6।
हो गया ना। अभी 6,6 आया, वो कितना बार आया, तो एक बार आया, आया ना। इसको आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपको ई बराबर हो गया, आपको मन होगा तो नंबर लिख सकते हैं। नंबर मतलब क्या होगा कि जो ये घटना है वो कितना है, एक एक है, इसके अंदर एक है तो एक हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। और मान लीजिए कि आपको इसमें जो आपको ये 5 दिया है ना, तो आप इसको लिख दीजिए, ये क्या घटना था ना, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ई हो गया। नंबर ऑफ ई कितना है, 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5। अब टोटल संख्या कितना होता है, ई में देख रहे हैं 6 होता है, ठीक ना। तो कुल संभावना कितना हो गया, इसको आप मतलब ये भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एन एस भी मान सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी एन एस, क्यों, क्योंकि एस क्या होता है, सेट होता है। सेट कितना है जी, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब मतलब एन का मतलब नंबर, सेटों का नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार इसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब समझिए, अब यहाँ पर देख लिए ये जो घटना था वो लिख दिया। अब समझिए, अब इसमें कुल कितना होगा, कुल, कुल का चीज में हो गया कुल संभावना, कुल दोनों पासों का संभावना, कुल दोनों पासों की संभावना। अभी बताइए हमको आप, यहाँ पर दोनों पासा जब गुना किए, दोनों पासों को आपस में रखे, तो कितना आया था, टोटल 36 आया था। कितना आया था, 36 आया था। अभी अभी आपको गिन के बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट तरीका लेकर चलते हैं। अब हम इतना नहीं टाइम रहेगा कि हम सबों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब सोचिए, कुल दोनों पासा करा, एक पासा में कितना होता है, 6 होता है ना। 1 से लेकर 6 तक होता है कि नहीं, बोलिए। तो पहले 6 लिख देंगे। अब कह रहा 2 गो पासा है, एक गो पासा में 6 और 2 गो पासा में, तो 6 गुने 6, तो कितना हो गया, 6 छक 36। अब ऐसे में अभी गिने तो गिन लीजिए, 36 से आएगा, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ओके ना। टोटल 36 है ना। अब समझिए, अब टोटल निकल गया, घटना निकल गया। अब इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। देखिए अभी 36 आया, तो इसको आप इसको भी लिख सकते हैं एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, क्योंकि एस क्या है, एस ये आपको सेट हो गया, ठीक ना। ये आपको क्या हो गया, सेट हो गया। इसको आप सेट लिख दिए यहाँ। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताते हैं आप लोग कि जो घटना है वो ऊपर लिखी है, ठीक ना। घटना क्या है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एस, ओके। घटना कितना है, घटना क्या है, घटना आपको दे रहे हैं 6 आने की पूर्ण संभावना, तो 6 का बड़ा एक बार आया तो 1 हो गया। टोटल कितना, टोटल 36 है, 36 हो गया। हो गया, आपका आंसर आ गया, बताइए हो गया ना काम खत्म। कुछ है इसमें नहीं ना, तो बात वही है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है। हम तो बताते रहे हैं कि मेरा वीडियो अगर उस किसी को दिक्कत होता है तो मेरा वीडियो उसको भेज दीजिए और बोल दीजिए बस अब तुम ध्यान पूर्वक देख लेना। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो बोल देना कि हाँ, मतलब कमेंट कर बता देना कि समझ में नहीं आएगा, अगर ईमानदारी पूर्वक देखेगा तब। और ईमानदारी पूर्वक देखने के बाद ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब तीसरा नंबर कर रहा है ना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक पासे को बात करा, एक पासा कितना, एक पासा, तो आपको लिख दीजिए एक पासा में कितना होता है सेट, बताइए तो। एक पासा में सेट कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। एक पासा को लिख दीजिए क्योंकि छोटा होता है, ठीक ना। और 2 पासा कहेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर उतारने में टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको उठाइएगा और इसको यहाँ रख दीजिएगा। अब ये देख रहे हैं कि हमको बात करा एक पासा, तो एक पासा में कितना जी, एक पासा में 6 ठो है ना, तो यहाँ पर 6 ठो बना लिए। अब हमको निकालना नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस क्यों, क्योंकि इसमें 6 ठो है ना, 1 2 3 4 5 6, तो गिन लेंगे 6 हो गया, क्लियर। अब क्या बोलते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, देख लीजिए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या हो गया। देखिए किसका प्रायिकता पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। योग मतलब जोड़ना। अब एक करा है कि ऐसा इसमें कितना होगा, दो ठो, कि दोनों को जोड़ने के बाद 6 मतलब 10 आना चाहिए। देखिए करा है संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक ना, जोड़ना 10 होना चाहिए। अब बताइए तो आप इसमें देखना है ई क्या है, पहले ई लिख लीजिए। इन पासों के ऊपर, इन पासों के ऊपर ऊपर आने वाले आने वाले आने वाले
संख्याओं का योग 10 होने की संभावना, 10 होने की संभावना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हम एक लीडो यहाँ गति ले लिए, ठीक है ना, एक बार चले तो फिर आया मान 6 आ गया, तो दूसरा दूसरा बार क्या आएगा कि दो जोड़ने के बाद 10 होना चाहिए, मतलब इसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रायिकता क्या होगा। अब समझ ध्यान से, अब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, एक पासा को फेंके गए हैं, एक पासा को फेंक दिए, तो उसमें चांस है कि 1 से लेकर 6 तक आएगा। क्लियर? आप समझिए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं, इन पासों के मैंने एक और चले, फिर उसके बाद एक और चले, ठीक ना, तो कह रहा है कि आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। अब आपको बताइए कि 1 से लेकर 6 तक कोई दो को जोड़िए, 10 कौन कौन जोड़ने से आ रहा है, देखिए सबसे ज्यादा 6 है, तो 6 से 1 में जोड़िए, 6 1 7 हो गया, नहीं आ रहा है, 6 2 8 हो गया, नहीं आ रहा है, 6 3 9 नहीं हो रहा है, 6 4 10 10 हो गया, 6 5 11 11 नहीं चाहिए हमको, 10 चाहिए। 10 कितने कौन कौन हो रहा है, 6 और 4, बस 6 और 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, तो एक बार बन रहा है, ठीक ना, एक बार संभावना है होने के लिए 10, संभावना एक बार है, 6 और 4 को जोड़ेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि 6 और 4 को जोड़ दिए ना तो 4 और 6 को भी, भाई बात तो दोनों सेम ही है कि नहीं, कान इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, बात बराबर है, तो बात वही है। यहाँ पर संभावना कितना है, संभावना आपको हो रहा है इस महीने क्वेश्चन में कितना, 6 और 4, 4 प्लस 6, कोई बोलेगा 6 यहाँ पर 4 यहाँ पर, जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजा पर गिरे, कटना तो तरबूजा के है, तो बात वही है, 4 यहाँ पर है या 6 यहाँ पर है, जोड़ेगा तो 10 आएगा, है कि नहीं, तो बात वही है। तो संभावना कितना हुआ, ई यहाँ हो गया, तो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई क्यों, क्योंकि घटना क्या पर हुआ, सिर्फ एक ही है ना, एक हो गया, जिस माने 6 और 4 एक ही बार जोड़ने बाद इस चीज को पोस्ट बंद कर दिए, थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, पोस्ट बंद कर दिए, इसे ई एक ही बार आया ना, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये आपको एक हो गया संभावना। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या हो गया, एन ई, घटना ऊपर और यहाँ पर टोटल, यहाँ पर घटना कितना है जी, एक, बटन कितना है, टोटल टोटल 6 है, तो 6 हो गया आपका आंसर, 1/6 आंसर। देख रहे ना कितना इजी, बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा तब। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक पासे को फेंका गया है, कितना कर, एक पासे को, ठीक ना, पहले सोल्व लिख देना है, और एक पासा में कितना होता है, एस सेट कितना होता है, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6, हो गया क्लियर, बोलिए, हो गया। अब टोटल इसमें कितना है, नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, काम खत्म। एक पासे को फेंका गया, फेंक दिए, एक विषम आने की प्रायिकता क्या होगा, विषम करा, विषम आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे ई लिखेंगे, ई का मतलब जिसका प्रायिकता निकालना रहता है उसको हम ई में लिखते हैं, ठीक है, ई मतलब घटना, तो क्या कर रहा है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कराना, यहाँ पे क्या करें, संभावना, संभावना ही क्या होता है, प्रायिकता होता है। अब ये बताइए आपको कि एक विषम संख्या कर रहा है, ठीक है, अब विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दूर से नहीं कटे, जो दूर से नहीं कटे, जैसे हो गया, कितना हो गया बताइए, जैसे हम देख रहे हैं कि 1 हो गया, 3 हो गया, है कि नहीं, 5 हो गया, ये सब क्या है, दूर से नहीं कटेगा, इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब समझिए, अभी हमको बताइए कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें विषम कितना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 में देखिए विषम कौन कौन है, विषम आपको एक है, एक लिख दिए, कोमा, दो है, दो नहीं है, 3 है, 3 लिख दीजिए, हो गया, माइनस लिख देते हैं, 3 3 हो गया, कोमा, 4 है, नहीं है, 5 है जी, 5 है, 5 लिख दिए, पोस्ट बंद, क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पर नहीं है, तो विषम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विषम हमको सिर्फ लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई क्यों, तो विषम की संख्या कितना है, 1 2 3 है, 3 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, क्या है, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। आप लोग दिमाग में चल रहा कि यहाँ पे ई लेते हैं तो ऊपर ही घटना क्यों,
क्योंकि घटना ऊपर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको निकालना क्या है, एक विषम संख्या की प्रायिकता, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। अब इसी को हम ई मानते हैं तो ई हमको हमेशा ऊपर लेके चलते हैं, ठीक ना। नंबर ऑफ ई हो गया और नंबर ऑफ कितना हो गया, एस हो गया, ओके ना। नंबर ऑफ ई का मतलब क्या हुआ, ये आपको घटना हो गया, घटना कितना 3 ठो है, 1 2 3, तो ऊपर 3 हो गया, बटा नंबर ऑफ एस, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 था 6 लिख दिए, 3 से काटिए 2 बार में कितना आ गया 1/2 आ गया, हो गया आपका आंसर 1/2। बहुत ईजी है, बस आप समझिएगा तब, ठीक ना। अब चलिए इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो पासों के एक बार फेंका जाता है, बोल दिया दो पासा को, ठीक ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठा के आपको मन यहाँ रख दीजिए, जिस तरह से यहाँ पर सेट रखे ना इसमें 1 से 6 तक, उसी प्रकार से दो पासा करा ना, तो यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, उसको यहाँ से लेके उठा के यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए, ओके। अब समझिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लेके चलते हैं सोल्व। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एस निकाले तो इसमें कितना टोटल है, देख लीजिए दो पासा करा है तो 6 गुने 6, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस 6 6 36 हो गया, ओके। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ई नहीं उतार रहे हैं, ठीक ना। नंबर ऑफ एस कितना हो गया 6 गुने 6, क्योंकि दो पासा करा है, एक पासा में 6 होता है, तो दो पासा में 6 गुने 6, ठीक ना, तो 6 6 36 हो गया। अब हम टोटल निकाल चुके हैं कितना है, ठीक ना। अब समझिए अब करा है तो दोनों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता, दोनों पर, और मान लीजिए कि दो पासा में एक साथ फेंके, ठीक है, एक पर हमको 2 आया, दूसरा भी हमको भी, देखिए सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जो 2 से भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक ना। अब देखते हैं कि 1 से लेकर 6 तक देखेंगे हम लोग कि उसमें कितना है जो एक मतलब सम संख्या है। यहाँ भी पहला भी सम संख्या आना चाहिए और दूसरा भी सम संख्या। अब समझिए ई मानना है किसको, जो घट रहा है, जो हमको निकालना है, तो क्या कर रहा है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, लिख दीजिए यहाँ पर दोनों पर सम संख्या, सम संख्याएं आने की प्रायिकता कर रहा है ना, तो आने की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब संभावना, संभावना। अभी बताइए आप लोग कि ई में कह रहा है कि दोनों पर सम आने की प्रायिकता। अब देखिए दोनों पर क्यों, क्योंकि दो पासा है, एक पासा में सम संख्या, दूसरा पासा में सम संख्या। अब देखिए अब ये दो पासा कर, दो पासा कहाँ है, यहाँ पर है, दो पासा हम देख लीजिए यहाँ पर है ना एस बराबर। अब दोनों पासा देख लीजिए कि यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, कितना पर है, सम संख्या करने का मतलब कहा जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 है ना, 0 से स्टार्ट होता है लेकिन इसमें 0 है नहीं, ओके, 0 नहीं रहता पासा में, इसलिए हम लोग 2 से लेके चलेंगे, 2 4 6, ओके। अब देखिए अभी देखिए पहले समझ लीजिए दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पर, यहाँ पे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 1 है, नहीं हो सकता है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पर देखिए इस सम संख्या है 2 लेकिन 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर ये वाला है, हमको दोनों पर आना चाहिए। देख लीजिए दोनों पर कहाँ पर है, दोनों में देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और 2 ये क्या है, सम संख्या है, ये भी 2 ये क्या है, सम संख्या है, और दोनों यहाँ पर सम संख्या है, तो इसको उठाइए, एक यहाँ पर कोष्ठ में लिख दिए 2 हो गया, क्लियर। अब कोमा देते हैं, अब आगे बढ़िए, 2 3 है, 2 4 है, 2 4 है ना, 2 देखिए 2 भी एक सम संख्या और 4 भी एक सम संख्या, कोष्ठ बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 5 नहीं है, 2 6 है, 2 6, तो 2 6 हो गया, कोष्ठ बंद हो गया। 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 नहीं, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, एक विषम संख्या है और 6 क्या है, एक सम संख्या है। 4 1 नहीं, 4 2, हाँ 4 2 हो सकता है क्योंकि 4 भी एक सम संख्या और 2 भी एक सम संख्या। 4 3 नहीं, 4 4 है, 4 4 है, देख रहे ना, इसको बनाना सही फायदा है, इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिएगा ऊपर है, ठीक ना। अगर देखिए उससे क्या होता है ना कि आपको यहाँ पर सामने सब नजर आएगा कि क्या हमको यहाँ पर खोजना है, ठीक ना। अब समझिए कहाँ तक हो गया, 4 4 तक, 4 4 तक हो गया। अब 4 5 नहीं, 4 6 है क्योंकि 4 भी एक भी सम संख्या और 6 भी एक सम संख्या। 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं है, 5 5 क्या है, एक विषम संख्या इसलिए 5 नहीं होगा। अब 6 चलिए, 6 1 नहीं, 6 2, हाँ 6 2 हो सकता है, यहाँ पे जगह नहीं, नीचे कर देते हैं, 6 2 हो गया। 6 3 नहीं, 6 4 होगा, हाँ 6 4 होगा। अब देखिए कोमा कोमा 6 6 है जी, 6 भी एक सम संख्या और 6 भी एक सम संख्या। अब कोष्ठ बंद कर दिए। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ई, निकालेंगे ई का मतलब इसमें देखें घटना कितना है, 1 2 3 4,
कोष्ठ वाला को एक होकर एक मानेंगे, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है 9 आया। देखिए कि हमेशा कोष्ठ में महीने कोष्ठ के अंदर कितना है, इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ ई, नंबर मतलब संख्या, गिनना, ठीक ना। इसमें देखिए हम 36 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से गिन रहे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गया क्लियर। तो देख रहे हैं कि 36 हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 36 हो गया। ओके, अब समझिए, अब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलना होता है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ई ऊपर और नंबर ऑफ एस। ओके, नंबर ई का मतलब क्या होगा, नॉट हो, और टोटल कितना है एन एस 36 हो गया, 9 चौके 36, कितना आ गया 1/4 हो गया आपका आंसर, 1/4 हो गया आंसर। देखना बहुत मजा आ गया। तो अभी तक आप लोग हम बता चुके हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 बहुत बेसिक क्लियर कर चुके हैं, ठीक ना। अब लेक्चर 3 में आप लोग बता चुके हैं कि टास्क रिलेटेड है कि नहीं, 52 कार्ड में क्या क्या बादशाह होता है, फलना चिल्ला सब चीज बता चुके हैं। ओके, अब इसमें आप लोग का पासा के बारे में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिक्का के बारे में बताएं, सिक्का है ना, जो हम लोग चलाते हैं 1 रुपया सिक्का 2 रुपया सिक्का है ना, तो सिक्का के बारे में हम बताएंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके आगे लेक्चर में बताएंगे कि गेंदा के रिलेटेड बोलता है कि एक थैली में से 2 गेंदा निकाल लेंगे तो खराब गेंदा होने के फलना, मतलब बहुत सा क्वेश्चन निकलेगा। तो बस आप लोग वीडियो बन रहिएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।